नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले 96 से 120 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यानी आज 16 सितंबर का समय है और शाम को अभी 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको दे रहे हैं। इस समय देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य भाग, कुछ दक्षिण पश्चिम तो उत्तर पूर्वी गुजरात पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है और कई जगहों पर वर्षा हो भी रही है। आज सुबह से ही पाली जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रही। कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा भी दर्ज हुई। कुछ नदी नालों में आवक बढ़ी तो वहीं जवाई बांध क्षेत्र में और कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद आज जवाई बांध के गेट जो 2 इंच तक खुले हुए थे पिछले 7 दिनों से, उसको बढ़ाकर 3 फीट तक खोल दिया गया है और तीसरा गेट भी खोल दिया गया है। तो यहाँ पर जवाई नदी के आसपास बसे हुए क्षेत्रों को अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में गेट और खुल सकते हैं। यानी जवाई बांध के अन्य गेटों को भी खोला जा सकता है और खुलने की संभावना भी आगे बनी हुई है। और गेट का जो गेज है खोलने का, वो अभी 2 इंच से 3 फीट कर दिया गया है। यानी उसकी जो क्षमता है पानी निकालने की बढ़ा दी गई है और भी बढ़ाई और गेट खोले जा सकते हैं। यहाँ पर देखें तो वेलमार्क सिस्टम इस समय इंदौर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये उत्तर पश्चिम दिशा में मूव करते हुए आगे बढ़ते हुए राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। वहीं मैक्रो क्लाइमेटिक प्रणाली नागौर से लगाकर जोधपुर उत्तर पाली पर प्रभावी है। उसी की वजह से देखें तो इस सिस्टम का ट्रैक अगले 48 घंटों में या विशेषकर अगले 24 घंटों में कुछ और उत्तर की ओर खिसक सकता है, ऐसी संभावनाएं हमारी बनी हुई हैं। लेकिन ज़्यादातर मॉडल के हिसाब से देखें तो ये दक्षिण पाली से होते हुए, जालोर होते हुए, कुछ बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम से होते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। लेकिन उम्मीद है मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों के कारण, वहाँ पर बने हुए एक सर्कुलेशन के कारण कि ये स्थिति कुछ उत्तर झुकाव में जा सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। और ट्रप इस समय देखें तो जैसलमेर होते हुए जोधपुर, बाड़मेर, पाली के मिले जुले क्षेत्र, कोटा और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए जा रही हैं। और ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप हमने बनाया है राजस्थान के लिए आने वाले 5 दिनों के लिए। यानी 96 से लगाकर 120 घंटों में दर्ज होने वाली बारिश की गतिविधियों को देखते हुए मैप बनाया है और इसमें संपूर्ण राजस्थान को कवर किया है हमने। यानी इसमें 30 से लगाकर 60 मिलीमीटर तो कहीं 60 मिलीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा 16 तारीख से लगाकर 17, 18, 19, 20 के दौरान जहाँ जहाँ पर होने की संभावना रहेगी जिन क्षेत्रों में, उसको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें पीले कलर में 30 से लगाकर 60 मिलीमीटर प्लस में भी बारिश जा सकती है, कहीं कहीं इसीलिए प्लस लिखा है। ये रहेगी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तर मध्य, चूरू के उत्तर मध्य भाग और झुंझुनू के इलाके। वहीं यहाँ पर 60 से लगाकर 100 मिलीमीटर प्लस की बारिश की गतिविधियाँ यानी 100, 125 तक भी जा सकती हैं कहीं कहीं। उसमें आप देख सकते हैं, ये हमने दिखाया है इसमें ऑरेंज कलर में, जो इसमें उत्तर मध्य, जैसलमेर, बीकानेर का दक्षिण मध्य इलाके, नागौर का उत्तर मध्य इलाका, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कुछ सवाई माधोपुर के, करौली के, दौसा के क्षेत्र हैं, अलवर से लगाकर ये रहेंगे, जहां पर 60 से लगाकर 100 मिलीमीटर तो कहीं कहीं 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश दर्ज हो सकती है, ऐसी संभावना है। इसीलिए प्लस वाला निशान लगाया हुआ है। जबकि लाल कलर में जैसलमेर के दक्षिण मध्य भागों से लगाकर बाड़मेर का उत्तर मध्य इलाका, जिसमें सिव तहसील और जो उत्तरी इलाके हैं बाड़मेर के, वहाँ से लगाकर जोधपुर का मध्य इलाका, जोधपुर शहर के उत्तर से लगाकर जो इलाका है वहाँ पर दक्षिण मध्य नागौर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा का उत्तरी भाग, दक्षिण जयपुर के आसपास से लगाकर जहाँ 70 मिलीमीटर से लगाकर 130 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना अगले 96 से 120 घंटों के दौरान रहेगी। इसमें ये प्लस का निशान इसमें भी है, यानी इसमें भी 130 मिलीमीटर प्लस भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि यहाँ पर देखें तो आप इसमें जो मैप में ब्राउन कलर दिखाया हुआ है या कहे चॉकलेटी कलर जो दिखाया हुआ है, उसमें दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर का, कुछ उत्तरी छुटपुट इलाका जालोर का, पाली का मध्य यानी सोजत से लगाकर कुछ मारवाड़ जंक्शन तहसील के उत्तरी इलाके, रोहट के क्षेत्रों से लगाकर रायपुर और जैतरण के मिले जुले इलाके हैं, वहाँ से लगाकर उत्तर मध्य भाग, राजसमंद का दक्षिणी अजमेर या कहे जो नया जिला बना है ब्यावर, वहाँ से लगाकर भीलवाड़ा, बूंदी के क्षेत्र हैं, कोटा, झालावाड़ का उत्तरी भाग, बारा वगैरह, इन क्षेत्रों में उत्तरी भाग चित्तौड़गढ़ का वगैरह, जहाँ पर 130 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक की वर्षा आने वाले 4-5 दिनों के दौरान और कहीं कहीं 200 मिलीमीटर प्लस में भी ये बारिश जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है, जिसमें रावत भाटा बेल्ट के आसपास 200 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर तक की वर्षा संभव है, जो कि नीले कलर के रूप में दिखाया गया है।
नीले कलर में आप देख सकते हैं 200 से लगाकर 350 मिलीमीटर और उसके साथ में प्लस लगा है, यानी यहाँ पर कहीं कहीं इस नीले कलर के दायरे में 350 मिलीमीटर प्लस भी जा सकती हैं, जिसमें जालोर पाली के दक्षिण मध्य यानी मारवाड़ जंक्शन तहसील, दक्षिण मध्य से लगाकर पाली तहसील, तखतगढ़ के आहोर के आसपास के मिले जुले क्षेत्र हैं जालोर के, और रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, सिडवा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना के आसपास से लगाकर संपूर्ण सिरोही जिला, राजसमंद का दक्षिण मध्य भाग है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, संपूर्ण उदयपुर जिला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर जो है 200 मिलीमीटर से लगाकर 350 मिलीमीटर प्लस में भी बारिश जा सकती हैं। और प्लस में जाने वाले क्षेत्रों की अगर बात करें तो विशेषकर यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ उदयपुर के दक्षिण मध्य इलाके और छुटपुट कहीं कहीं अरावली रेंज के इलाके भी शामिल हो सकते हैं। जबकि ज़्यादातर इलाकों में 16 तारीख की बारिश 16 से लगाकर 17, 18, 19, 20 वाली बारिश पाली के दक्षिण मध्य भागों से लगाकर जालोर के लगभग 90% इलाकों में, सिरोही के संपूर्ण भागों में 80% तक इसमें चित्तौड़गढ़ और राजसमंद हैं, जिसमें 200 से लगाकर 350 मिलीमीटर प्लस बारिश संभव हो सकती हैं अगले 96 से 120 घंटों के दौरान, जो कि 16, 17, 18, 19 से 20 सितंबर की संपूर्ण टोटल बारिश का ये मैप हमने आपको दिखाया है। इस प्रकार वर्षा यहाँ पर संभव है आने वाले दिनों में, जिससे कई नदी नाले उफान पर रहने तो कहीं पर फ्लैश फ्लडिंग की स्थिति या कहीं अचानक जल भराव या अचानक बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर बाढ़ग्रस्त जिले होने की संभावना उदयपुर संभाग, कुछ पाली संभाग की दक्षिणी बॉर्डर वाले क्षेत्र जहाँ पर जवाई नदी में बड़ा उफान देखने को मिल सकता है आने वाले 4-5 दिनों के दौरान। और जवाई नदी लूणी नदी में मिलने के बाद जो है आ गई है कच्छ की ओर निकल जाती है पाकिस्तान के सटे क्षेत्रों के आसपास, तो वहाँ तक भी जवाई बांध का पानी पहुँचेगा और आने वाले दिनों में जवाई बांध के और भी गेट खुल सकते हैं। वहीं यहाँ पर उत्तर गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात, मध्य गुजरात और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों में बाढ़ आने की संभावनाएं उत्तर पश्चिमी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर बन रही हैं। यानी इस समय 4 राज्य ऐसे रहेंगे जहां पर कुछ जिलों में या मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में और राजस्थान के कुछ जिलों में बाढ़ वाली स्थिति या बाढ़ग्रस्त होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें दक्षिण राजस्थान के विशेषकर जिले इसमें शामिल रहने की संभावना है। तो ये मौसम पूर्वानुमान अगले 5 दिनों के लिए विस्तार रूप में दिया है, जिसमें आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार मौसम रहेगा। लेकिन रात्रि से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ पर विशेष वर्षा की संभावना है उसकी भी जानकारी जल्द ही इस वीडियो में दे रहे हैं। के समय में देखें तो उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास के क्षेत्र जहां पर पालनपुर के आसपास के, पाटन के, महसाणा के और खेड़ब्रह्म और अंबाजी तक के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा, भारी मेघ गर्जन होने की संभावना, जिसके सटे क्षेत्र रेवदर और माउंट आबू, पिंडवाड़ा और देखें तो यहाँ पर माउंट आबू से लगाकर सिरोही, शिवगंज के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना है। वहीं पाली के अरावली रेंज के कई भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। इधर मेघ गर्जन के साथ होने वाली वर्षा में देखें तो जोधपुर के उत्तरी इलाके कुछ और दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के क्षेत्र, भोजासर से लगाकर घंटियाली, कुछ जो खारिया कानसिंह का क्षेत्र है, इसके अलावा जो चाकू का क्षेत्र है, चीमाना वगैरह, लमसर का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना। मोटाई से लगाकर कुछ मोरिया, देणों, बाप तहसील, लोहावट और जो शेरगढ़ का क्षेत्र है, फलोदी, देचू, आसरलाई के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है कई जगहों पर। वहीं तीवरी, मथानिया से लगाकर बावड़ी, जोधपुर शहर और जोधपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, मथानिया वगैरह, उम्मेदनगर वगैरह मथानिया के आसपास से लगाकर मूसलाधार वर्षा, भारी मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना यहाँ पर बन रही हैं तीवरी से लगाकर ओसिया होते हुए। और ये बारिश की गतिविधियाँ फलोदी, देचू तक के क्षेत्रों से लगाकर ऊपर जो खारिया, घंटियाली वगैरह जैसा कि यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बीकानेर से लगाकर कुछ रणजीतपुरा के आसपास के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन होने और जो बीतनोक के आसपास का क्षेत्र है, इसके अलावा बांगसर से लगाकर कुछ शेरूवाला वगैरह इन क्षेत्रों में भी रानासर से लगाकर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। रात्रि के समय में कुल मिलाकर देखें तो कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, कई जगहों पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके और आने वाले 24 घंटों के दौरान लगभग दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना है। और पाली के क्षेत्रों में रात के समय में ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार वर्षा और भारी वर्षा की संभावना है। देर रात्रि के बाद होने वाली कह सकते हैं मूसलाधार वर्षा, यानी एकदम जड़ी वाली बारिश, और ऐसी बारिश कुछ घंटों में ही भारी वर्षा की गतिविधियों में दर्ज हो जाती है। यानी जब बारिश होती हैं तो मूसलाधार वर्षा के रूप में होती हैं, मूसल के समान, जैसे किसी पेड़ की जो जड़ें होती हैं जिस प्रकार बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई, वैसी वर्षा जब होती हैं जड़ी वाली एकदम से जोरदार, उसको मूसलाधार वर्षा के रूप में। लेकिन जब स्थिति 65 मिलीमीटर के ऊपर निकल जाती हैं, चाहे वह आधे घंटे में हो, 1 घंटे में हो,
तो फिर वह भारी वर्षा में दर्ज हो जाती हैं। लेकिन जब बताया जाता है कि किस प्रकार की बारिश हो रही, तो मूसलाधार, जोरदार या हल्की मध्यम वर्षा के रूप में। कई लोग केवल मूसलाधार को ही भारी वर्षा समझ लेते हैं, क्योंकि मूसलाधार तो 10 मिनट में भी हो जाती हैं और 25-30 मिलीमीटर होकर रह जाती हैं। तो वहीं रात्रि के समय में देखें तो कई जगहों पर बारिश होगी। मेघ गर्जन की स्थिति देखें तो राजस्थान के लगभग ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर रात्रि के समय में भी बन रही है। यहाँ पर बाड़मेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, बागोड़ा के आसपास से लगाकर अनार बेल्ट वगैरह, रात्रि के समय में मेघ गर्जन होने की संभावना काफ़ी इलाकों में यहाँ पर बन रही हैं, जिसमें यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अनार बेल्ट वगैरह काफ़ी इलाकों में देखने को मिलेगी। जोधपुर के ज़्यादातर उत्तरी इलाके हैं, सोयला बेल्ट से लगाकर भोपालगढ़, पिपाड़ के आसपास से लगाकर लूणी, मोगड़ा वगैरह, इन क्षेत्रों में रात्रि के समय में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर फड़ौदी से लगाकर बीकानेर तक के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश होने और भारी मेघ गर्जन की संभावना। लोहावट होते हुए कुछ शेरगढ़ की ओर बढ़ती हुई बारिश की संभावना, और कुछ यहाँ पर पोखरण और उंडू भ्याड़ बेल्ट की ओर बढ़ती हुई बारिश की संभावनाएं रात्रि के समय में देखने को मिल सकती हैं। वहीं बीकानेर शहर से लगाकर खाजूवाला तक का क्षेत्र है और गोडू रंजीतपुरा तक का क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिमी इलाका, ज़्यादातर पश्चिमी इलाका बीकानेर शहर से लगाकर यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन वाली स्थिति और मध्यम से तेज़ कहीं मूसलाधार वर्षा होगी। कुछ छुटपुट इलाकों में फड़ौदी से लगाकर बाप, देणोक से लगाकर बीकानेर और दक्षिण पश्चिम बीकानेर में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति बनती हुई देखने को मिल सकती हैं। जोधपुर शहर में भी मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं रात्रि के समय में यहाँ पर बन रही हैं। इसके अलावा जैसलमेर के क्षेत्र हैं, शिव तहसील के क्षेत्रों में देखें फतेहगढ़ से लगाकर तो बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना। जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं मेघ गर्जन वाली स्थिति के साथ। आने वाले समय में संपूर्ण जोधपुर संभाग में जोरदार बारिश होगी। जैसलमेर के भी कई भागों में भारी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, जैसा कि मैंने वो मैप दिखाया है, 5 दिनों के लिए विशेषकर मैप बनाया है। रात्रि के समय में दौसा, करौली के भी कई भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना यहाँ पर रात्रि के समय में बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो अब अलवर से लगाकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर के अधिकतर भागों में, सीकर से लगाकर जयपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं, श्री माधोपुर से लगाकर कई जगहों पर भारी मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, नीम का थाना वगैरह रहेगी। इधर हनुमानगढ़, नौहर, भादरा बेल्ट में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान। अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो यहाँ पर चिरावा से लगाकर हनुमानगढ़ और राजगढ़ के मिले जुले क्षेत्र हैं, चूरू से लगाकर तारानगर वगैरह, नौहर, भादरा बेल्ट, सूरतगढ़, पल्लू, सरदार शहर और श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कई जगह में होने वाली बारिश से ज़्यादातर भीलवाड़ा से लगाकर कोटा होते हुए राजसमंद, अजमेर, पाली, उदयपुर और देखें तो सिरोही से लगाकर जालोर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, कुछ मियाँजिलर के आसपास से लगाकर जैसिंदार वगैरह, हरसाणी वगैरह, इन क्षेत्रों में शिव तहसील, उंडू भ्याड़, लखा वगैरह और तनोट माता के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर, सभी जगह बारिश की संभावनाएं रात्रि के समय में खंड वर्षा के रूप में शुरुआत करेगी जैसलमेर में, लेकिन आगे ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं बीकानेर से लगाकर जोधपुर होते हुए, फड़ौदी होते हुए उंडू भ्याड़ के क्षेत्र हैं, इस और जो है पूरा बेल्ट बारिश के रूप में रात्रि के समय में अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा। इधर गोडू और रंजीतपुरा तक का क्षेत्र रहेगा, जिसमें बारिश की संभावनाएं यहाँ पर सरकारी तला से लगाकर देखने को मिल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर संपूर्ण राजस्थान में अच्छी बारिश का दौर ये रहेगा और नया सिस्टम 17 से 21 सितंबर के मध्य बनकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। इस सिस्टम का ट्रैक कुछ उत्तर की ओर जा सकता है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।